डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय बैक यूट्यूब चैनल एनकेडी शिक्षा। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में लेकर आए 2023 का पॉलिटिकल साइंस का मॉडल सेट, जो कि इस साल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जितने भी स्टूडेंट अगर इस साल पॉलिटिकल साइंस लिए हैं वो वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक जरूर देखें और साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो चलिए बिना कुछ देरी करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक नंबर प्रश्न है, भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं? तो इसका आंसर सी होगा, 6। दूसरा नंबर प्रश्न है, ऑन लाइब्रेरी शीर्षक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका आंसर ए होगा, J.S. मिल। तीसरा नंबर प्रश्न है, किसी भी राज्य की विधानसभा की अधिकतम अनुज्ञेय सदस्य संख्या की सीमा है? तो इसका आंसर सी होगा, 500 सदस्य। 4 नंबर प्रश्न है, भारत में किस आधार पर नागरिकता प्राप्त की जा सकती है? तो इसका आंसर डी होगा, इनमें सभी। 5 नंबर प्रश्न है, राज्यसभा का उप सभापति निर्वाचित होता है? तो इसका आंसर बी होगा, राज्यसभा के सदस्य द्वारा। 6 नंबर प्रश्न है, 73वें संविधान संशोधन के अनुसार 11वीं अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं को कितने विषय सौंपे गए हैं? तो इसका आंसर डी होगा, 29। 7 नंबर प्रश्न है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अधीन भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? तो इसका आंसर डी होगा, अनुच्छेद 61। 8 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन संयुक्त राष्ट्र संघ की अंग नहीं है? तो इसका आंसर डी होगा, यूनिसेफ। 9 नंबर प्रश्न है, संवैधानिक विषय पर निर्णय देने के लिए कम से कम सर्वोच्च न्यायालय के कितने न्यायाधीशों की बेंच होनी चाहिए? तो इसका आंसर डी होगा, 5 या अधिक। 10 नंबर प्रश्न है, विश्व अहिंसा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो इसका आंसर सी होगा, 2 अक्टूबर। 11 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की प्रेरणा कहाँ से ली गई? तो इसका आंसर बी होगा, स्विट्जरलैंड। 12 नंबर प्रश्न है, किस कमेटी की रिपोर्ट पर भारत सरकार ने पर्यावरण विभाग स्थापित किया? तो इसका आंसर ए होगा, तिवारी कमेटी। 13 नंबर प्रश्न है, कानून का समान संरक्षण शब्दावली कहाँ से लिया गया है? तो इसका आंसर ए होगा, अमेरिका। 14 नंबर प्रश्न है, प्रथम गुट निरपेक्ष सम्मेलन के अध्यक्ष कौन है? तो इसका आंसर ए होगा, जवाहरलाल नेहरू। 15 नंबर प्रश्न है, भारत मुख्यतः एकात्मक राज्य है, इस विचार के प्रतिपादक हैं? तो इसका आंसर बी होगा, G.N. जोशी। 16 नंबर प्रश्न है, उल्फा एक आतंकवादी संगठन है? तो इसका आंसर सी होगा, भारत का। 17 नंबर प्रश्न है, मनुष्य स्वतंत्र उत्पन्न होता है किंतु सर्वत्र वह बंधनों से बंधा हुआ है, किसने कहा? तो इसका आंसर सी होगा, रूसो। 18 नंबर प्रश्न है, भारत के प्रधानमंत्री? तो इसका आंसर 18 नंबर प्रश्न है, भारत के प्रधानमंत्री? तो इसका आंसर बी होगा, निर्वाचित होते हैं। 19 नंबर प्रश्न है, दक्षिण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर डी होगा, काठमांडू। 20 नंबर प्रश्न है, बलवंत राय मेहता समिति प्रतिवेदन में पंचायती राज संस्थाओं को कितने स्तरों पर करने का सुझाव दिया गया? तो इसका आंसर सी होगा, त्रिस्तरीय। 21 नंबर प्रश्न है, किसने द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन किया? तो इसका आंसर सी होगा, जिन्ना ने।
22 नंबर प्रश्न है, संविधान निर्मात्री सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? तो इसका आंसर ए होगा, जवाहरलाल नेहरू। 23 नंबर प्रश्न है, सप्ता समझौते पर किस वर्ष हस्ताक्षर हुए? तो इसका आंसर ए होगा, 2004 में। 24 नंबर प्रश्न है, विधान परिषद का सदस्य निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? तो इसका आंसर डी होगा, 30 वर्ष। 25 नंबर प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम एशियाई महासचिव कौन थे? तो इसका आंसर बी होगा, यू दांत। 26 नंबर प्रश्न है, भारत में वयस्क मताधिकार प्राप्त करने की न्यूनतम आयु क्या है? तो इसका आंसर ए होगा, 18 वर्ष। 27 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक न्याय का प्रकार है? तो इसका आंसर ए होगा, कानूनी न्याय। 28 नंबर प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति की स्थिति तुलनात्मक दृष्टि से निम्नलिखित में से किसके समान है? तो इसका आंसर सी होगा, ब्रिटिश महारानी। 29 नंबर प्रश्न है, भारतीय नागरिकता अधिनियम कब पारित किया गया? तो इसका आंसर सी होगा, 1955 ईस्वी में। 30 नंबर प्रश्न है, संविधान निर्मात्री सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन चुने गए? तो इसका आंसर ए होगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 31 नंबर प्रश्न है, संघात्मक ढांचे के लिए अपरिहार्य लक्षण हैं? तो इसका आंसर डी होगा, इनमें से सभी। 32 नंबर प्रश्न है, भारत और पाकिस्तान के बीच कारगिल युद्ध कब हुआ? तो इसका आंसर सी होगा, 1999 ईस्वी में। 33 नंबर प्रश्न है, संविधान में 42वां संशोधन कब पारित किया गया? तो इसका आंसर बी होगा, 1976 ईस्वी में। 34 नंबर प्रश्न है, प्रतिनिधि लोकतंत्र का आधार है? तो इसका आंसर डी होगा, वयस्क मताधिकार। 35 नंबर प्रश्न है, गुट निरपेक्ष आंदोलन कब अस्तित्व में आया? तो इसका आंसर बी होगा, 1962 ईस्वी में। 36 नंबर प्रश्न है, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सुझाव दिया? तो इसका आंसर बी होगा, बलवंत राय मेहता समिति ने। 37 नंबर प्रश्न है, मनरेगा कार्यक्रम की शुरुआत किसके शासन काल में हुआ? तो इसका आंसर सी होगा, मनमोहन सिंह। 38 नंबर प्रश्न है, यूरोपीय संघ की स्थापना कब हुई? तो इसका आंसर बी होगा, 1992 ईस्वी में। 40 नंबर प्रश्न है, मुख्य चुनाव आयुक्त तथा अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो इसका आंसर बी होगा, पत्री। 40 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किसने खुले द्वार की नीति अपनाई? तो इसका आंसर ए होगा, चीन। 41 नंबर प्रश्न है, विश्व महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर बी होगा, 8 मार्च को। 42 नंबर प्रश्न है, लोक लेखा समिति में होते हैं? तो इसका आंसर सी होगा, 15 सदस्य लोकसभा से तथा 7 सदस्य राज्यसभा से। 43 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक राज्य का तत्व नहीं है? तो इसका आंसर डी होगा, राजनीतिक दल। 44 नंबर प्रश्न है, किसी नगर निगम के मेयर का चुनाव कौन करता है? तो इसका आंसर ए होगा, वार्ड काउंसिलर। 45 नंबर प्रश्न है, किसकी सिफारिश पर महासभा महासचिव की नियुक्ति करती है? तो इसका आंसर ए होगा, सुरक्षा परिषद।
46 नंबर प्रश्न है, राज्यसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु क्या है? तो इसका आंसर बी होगा 30 वर्ष। 47 नंबर प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय अणु ऊर्जा अभिकरण की स्थापना कब हुई? तो इसका आंसर बी होगा 1957 ईस्वी में। 48 नंबर प्रश्न है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के किसी विषय पर विधान बनाने की शक्ति देता है? तो इसका आंसर डी होगा अनुच्छेद 249। 49 नंबर प्रश्न है, दक्षेद का पहला सम्मेलन किस देश में हुआ? तो इसका आंसर बी होगा बांग्लादेश। 50 नंबर प्रश्न है, समवर्ती सूची में कितने विषय हैं? तो इसका आंसर बी होगा 47। 51 नंबर प्रश्न है, 1972 का शिमला समझौता किन दो देशों के बीच हुआ? तो इसका आंसर बी होगा भारत और पाकिस्तान। 52 नंबर प्रश्न है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन किया गया? तो इसका आंसर बी होगा अनुच्छेद 368 में। 53 नंबर प्रश्न है, सार्क में कितने देश सदस्य हैं? तो इसका आंसर डी होगा 8। 54 नंबर प्रश्न है, भारत की संविधान सभा का गठन किस योजना के आधार पर हुआ? तो इसका आंसर डी होगा कैबिनेट मिशन योजना। 55 नंबर प्रश्न है, केशवानंद भारतीयवाद में सर्वोच्च न्यायालय ने किस विषय पर निर्णय दिया था? तो इसका आंसर सी होगा संसद संविधान के मूल ढांचे को संशोधित नहीं कर सकती। 56 नंबर प्रश्न है, भारत के संविधान में पहला संविधान संशोधन किस वर्ष हुआ? तो इसका आंसर ए होगा 1951 ईस्वी में। 57 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन एक मौलिक अधिकार नहीं है? तो इसका आंसर डी होगा संपत्ति का अधिकार। 58 नंबर प्रश्न है, भारत और चीन के बीच पंचशील समझौता पर हस्ताक्षर किस वर्ष हुआ था? तो इसका आंसर सी होगा 1953 ईस्वी में। 58 नंबर प्रश्न है, भारत और चीन के बीच पंचशील समझौता पर हस्ताक्षर किस वर्ष हुआ था? तो इसका आंसर डी होगा 1954 ईस्वी में। 59 नंबर प्रश्न है, लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या है? तो इसका आंसर ए होगा 552 हो सकती हैं। अंतिम प्रश्न है, अवशिष्ट विषयों पर कानून बनाने का अधिकार है? तो इसका आंसर ए होगा राज्य के पास। इस प्रकार 60 ऑब्जेक्टिव समाप्त हुआ। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ पे एक लिंक दे दूँगा। तो चलिए वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं।